और एक बार प्रभु का वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा किया। इसमें मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसा दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम प्रभु के काम में आगे बढ़ना है। उसी तेरा निशान आगे बढ़े जवान। प्रभु जब बुलाता सबको जवान बुलाता, आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें ऑर्डर दिया है। हमें यीशु मसीह का दिल दूर तक बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया भी है और एक मॉडल भी रख लिया हमें। हमारे सामने उनकी जिंदगी का एक मॉडल है। इसलिए पौलुस बोलते हैं, जब तक यीशु मसीह ऊपर न बने, until Christ is formed in you। ऐसा बोलेंगे, until Christ is formed in you। जब तक मसीह तुम में बन न जाए। मसीह हमें जन्म लिया है, लेकिन मसीह हमें बनना है। हमें देखेगा तो सच्ची में यीशु के चला है, ऐसा बोलने का एक परिस्थिति आना है। आया पढ़ के वचन शुरुआत करेंगे। लेवियों का 4 अध्याय का वापस। हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर चर्चा किसी पीड़ाई सहता हूँ। यीशु पढ़े। My little children, for whom I labor in birth again, until Christ is formed in you। एक वर्ड अगेन, फिर से, फिर चर्चा की चर्चा। इसका मतलब लोगों को सुसमाचार सुना के उद्धार में लाने के लिए पौलुस ने लिया हुआ पीड़ा को एक प्रसव की पीड़ा करके बताया। एक प्रसव का पीड़ा करके सुसमाचार सुनाया, लोग मन फिराया, प्रभु में आ गए। दूसरा प्रसव का पीड़ा है, उनको यीशु मसीह के दिल दूर तक बना। प्रभु यीशु के जैसे बनाने जब तक मसीह तुम्हें बन जाए। मसीह अंदर आ गया, जन्म लिया, बाद में मसीह बन जाना है। यही रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। ये चाहत आपके अंदर होना ही होना है। बाइबल सिखाते हुए परमेश्वर का आत्मा आपका दिल से ऐसी बातें करते हैं, आप मुझे बदलना है करके आप समर्पण करोगे, फिर पवित्र आत्मा वो आपको बना के बदल के डालता है। चाहत आपके अंदर होने के लिए वचन की शिक्षा मिलती है। आगे बढ़े। पहले जिंदगी में ये शुरुआत में ये आत्मा अंदर जन्म लिया है और मसीह का रूप में बनना है। जन्म लिया कैसा है? अलग अलग दृष्टिकोण से 3-4 वचन में बात बताया हुआ है कैसे जन्म लिया। तो तस्वीर में हमें दिखाया, शरीर, प्राण, आत्मा, उसमें आत्मा के अंदर जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर वो पहले कोरिन्थियों 15 में दर्ज कर रहे हैं। ऐसा भी लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यीशु मसीह मरियम के पेट में शारीरिक तौर से जाके बैठा। वो यीशु मसीह जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर हमारे आत्मा में आके बैठा। ये बात आप याद रखना। इसीलिए हम मंदिर में नहीं जाते हैं, और ये परमेश्वर का मंदिर नहीं है। परमेश्वर का मंदिर आप लोग, हम लोग हैं। हमारे अंदर परमेश्वर बसना चाहता है। दुनिया मंदिर बना के रखे, मंदिर में ऑर्डर बना के रखे, परमेश्वर को बोलता है आप इधर बैठो, हम आपकी पूजा करेंगे। परमेश्वर को मंजूर नहीं है। मैं तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ मंदिर में बैठना पसंद ही नहीं करता। फिर कहाँ बैठोगे आप? बोलेगा मैं बनाया एक मंदिर, वो मंदिर में बैठना चाहता। तब हमको पहली बार ये मानना पड़ेगा प्रभु के ऊपर है। कुछ प्रॉब्लम बता दे, मैं साफ करूंगा। यही है मन फिराओ हो गया। फिर को बोला अभी मुझे बुला ले। ये दोनों स्टेप है। मन फिराओ के बाद विश्वास आएगा तो प्रभु अंदर आ जाता है। इसलिए अंदर आने वाला, जीवन दिलाने वाला आत्मा बंधन, लाइफ गिविंग स्पिरिट करके आता है। अभी हम उसका दूसरा ये पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उसे ग्रहण किया बोलेगा तो अंदर आए। कोई आके दरवाजे में खटखटाया, हम लोग बोला भाई अंदर आ जाओ।
ऐसा बोलेगा तो अंदर आने को हम परमेश्वर देता है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर आया, दुनिया में 33 साल जिया, मरा, जी उठा, चले गया, आने वाला करके ये सत्य को हम विश्वास करते हैं, तब वो यीशु को जीवन दिलाने वाला आत्मा के रूप में अंदर ग्रहण भी करता है। ये बुनियाद, ये बेसिक शिक्षा आप भूलेगा नहीं कि 11वां भजन का 3रा वचन है, अगर ये फाउंडेशन सा शेकन वटन रहे जिसको नींव उठा दी जाए, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? समझना है आपको? ये सत्य प्रभु यीशु मेरा अंदर है, मैं कोई मंदिर में आया नहीं है, मैं एक मंदिर हूं करके आप यदि समझे, फिर आपको उसमें आगे बढ़ना। छाती में हाथ रख के बोलेंगे, प्रभु यीशु मेरा अंदर है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मैं मंदिर में जाता नहीं, मैं खुद मंदिर हूं। हालेलुया। ये बात आप फाउंडेशन करके यदि नींव ढा दी जाए धार्मिक क्या कर सकते हैं? नींव आपके साथ बराबर रहना। इधर बोलता है स्वीकार किया, विश्वास किया, तो विश्वास के साथ विश्वास उसके साथ यीशु रहता है, जीवन दिलाने वाला आत्मा हमारे अंदर बैठता है। और ये बार बार रिपीट करने वाला एक बात है, उसको 2 तरीके में रिपीट किया है। कोलोसे 2 का 27 में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। भेद, भेद बोलेगा तो मिस्टर। आपको मालूम है दुनिया में मसीह वचन, परमेश्वर का वचन के आधार पर यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता है, कोई भी लोगों में ये नहीं, इसीलिए उसको भेद बोलते। भेद बोलेगा मिस्टर। दुनिया में कोई भी धर्म है बोलता है उनका गुरु आके उनके अंदर बैठता है, मुझे धर्म आपको हो गया, उसमें शिक्षा नहीं है। वो लोग सब मंदिर बनाते हैं, अपना अपना तरीके में मंदिर बनाते हैं और उधर जाके परमेश्वर को उपासना करने के लिए। इसलिए एक भेद है करके हमें बता सब मिस्टर अंदर हमें मंदिर है, हमारे अंदर वो बैठा। उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? और वो ये है, मसीह जो महिमा का आशा है तुम में बसता, तुम में रहता है। हम भी बोलेंगे मसीह महिमा का आशा, प्रभु यीशु मुझ में रहता है। जब वो बादलों में आएगा ना, आप दोनों को लेकर जाने के लिए चिल्लाएगा प्रभु यीशु आ जाओ करके बोलेगा बादलों से, तब जो जिनके अंदर यीशु है वो निकल जाएंगे। इसलिए के पत्र में ऐसे पढ़ते हैं, जो मसीह में मरे हैं पहले जीवित उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है दोबारा हो जाएंगे। हमें मसीह में आना है, मसीह में रहना है, ताकि मसीह में मरे टारगेट यही, मसीह में मरना तो मसीह में रहना, पहले मसीह में आना। ये बेसिक फंडामेंटल थिंग आप जिंदगी में कभी भूलना नहीं। हमारे वो सीसीटीवी हमको हमारे शब्द को शूटिंग करते थे, लेकिन परमेश्वर का सीसीटीवी दिल के अंदर के विचारों को शूटिंग करते हैं। उधर से हम छुपा नहीं सकते, और वो बाद में स्क्रीन में लाएगा ही वो गाय का श्वास के सामने लाएगा। इसलिए हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। मैं इधर एक बात बता रहा हूं, दुनिया में संसार में एक अधिकारी है, दूसरा कोरिन्थियों का 4 पढ़े, ये दुनिया का ईश्वर और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यीशु मसीह का सिंपल सरल सुसमाचार को सुनने के बाद इनकार करने वाले का बुद्धि अंधा। बुद्धि अंधा को हम क्या बोलते हैं? पागल। मैं जन्म से पापी हूँ, गर्म से पापी हूँ करके बात बोलेगा तो सर पर रखेगा तो मालूम पड़ता है मैं कुछ गड़बड़ किया है, छोटा बड़ा बहुत कुछ किया है, और वो तुम्हारे पापों का दंड उसने ले लिया है कुछ का, और ये मानना नहीं मुझे चाहिए नहीं बोलेगा तो यू आर मेकिंग योरसेल्फ एन इडियट, बोलता है पागल, खुद को बनाने की कोशिश करता है। इतना सरल ये दुनिया का ईश्वर, ये दुनिया का ईश्वर बोलेगा तो परमेश्वर के खिलाफ, मनुष्यों के खिलाफ काम करने वाला शैतान की शक्ति को बता रहा। इंसान हमारे दुश्मन नहीं है। हम लोगों को धर्म से धर्म में नहीं लाते हैं,
नरक में से स्वर्ग में जाने का रास्ता बताए। ये बात आप याद रखना। हम बोलने वाले पदों में सही क्या नहीं है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना धर्म दुनिया में है, तुम्हारा ये धर्म बाहर का धर्म का कैसे बोलेगा? तो भाई ऐसा नहीं है, ये ऊपर वाले का धर्म। उनका कहना आप नरक में जाने वाला है, नरक से बचे और स्वर्ग में आ जाओ। मार्ग इधर से उधर है। ये शब्द को बोलेगा तो लोग बलवा करे तो भी सोचेगा। जो तुम में है उसे संसार से, संसार में है उसे बड़ा, मतलब संसार में है एक ईश्वर। वो दुनिया के लोगों को चलाते रहते। अक्सर लोग बोलते हैं ना, 4 लोग जो बोलते हैं मतलब 4 लोगों को मेजॉरिटी मानने का सिस्टम ही आ गया। 4 लोग यही बोलेंगे, आप आपका मंत्री बनाओ, आप अदालत बोलता है एक के खिलाफ मत बोलो, सरकार बोलते है एक के खिलाफ मत बोलो, लेकिन सच बोलने का तो शक्कर के डब्बा, जहर के डब्बा, वो लेबल निकाल के जहर के डिब्बे में शक्कर लिखा रखा तो बच्चा उठा के खाया था। डेंजर से बोलना ही पड़ेगा ना, उसको बच्चे का इच्छा से दूर रखना नहीं, डेंजर ही डेंजर है। एक ही परमेश्वर, वो परमेश्वर के पास जाने वाला हमारे एक ही, ये हमारे कहना नहीं, उनका कहना। हम सुनना, देखा, मालूम पड़ा, इसलिए हम बच गए, इसलिए औरों के बताना। ये बताने में ये दुनिया का ईश्वर था, ये दुनिया का ईश्वर इतना ही बोलता है, यीशु को छोड़कर और कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि और कोई नहीं बोला है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं करके आओगे बोला देखो, मेरा भी दिल ऐसा बोलता है। यीशु मसीह को मानते हैं, उसका खुलने खुले कारण भी बता रहा है। तो बोलते हैं जो तुम में है वो दुनिया में है। तो दुनिया में एक शक्ति है, एक व्यक्ति है, उसका सेना है करके मैं सिखा रहा हूं। बाइबल ईश्वर के बारे में पक्का डेफिनेशन दे रहा है, उनका कार्यक्रम, उनका अस्तित्व, उनका काम करने का तरीका सब बता। शैतान के बारे में बाइबल साफ साफ कर दे रहा है, इंसान के बारे में भी बाइबल साफ साफ कर दे रहा है। आप एक ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, आपको इन तीनों का बराबर जानकारी कभी नहीं दिया। आगे बढ़िए, पहला है ना 4 का 15 बढ़िए, दूसरे टंग में बताया हुआ। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर का पुत्र करके मानने वाले में परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर। एक स्पून शक्कर आके इसमें डालकर उठा दिया, शक्कर के तरह पूरा अच्छा हिला दिया, शक्कर किधर है? शक्कर किधर है? पानी किधर है? पानी शक्कर में शक्कर ऐसा मिलजुल कर है। इसलिए परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह जीवन दिलाने वाला आत्मा बनकर हमारे आत्मा में बैठा है। सियाह के पत्रियों में कभी बार लिखे तो यीशु मसीह का आत्मा के बारे में बोलता है कि हमारे आत्मा के बारे में बोलता है, सब समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों मिलजुल थे, परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर। ये सत्य नींव का बड़ाई का सत्य आपके अंदर से हटेगा तो आपको और कुछ दिखा नहीं सकते। आप एक और खोल करके एक आई कार्ड आप भूल जाएगा, क्योंकि दुनिया आपका बोलने से बढ़कर आपकी जिंदगी को देखती है। दुनिया के सामने आप एक जो समझ आ रहा है, मैं आज मरूं तो स्वर्ग में जाने वाला है, यीशु मसीह जाएगा तो मैं स्वर्ग में जाने वाला करके आप एक बार दुनिया को बोल दिया, वो दुनिया जो उसके सामने आप जीवन बिता रहे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उस बराबर आपको बना सकते हैं, क्योंकि उनको ये बात उनका सिर के ऊपर से चली गई। आज मरोगे तो स्वर्ग का स्वर्ग में जाने वाला कैसा बनेगा, देखेंगे इनका जिंदगी कैसा। इसलिए हम उनके सामने एक मॉडल बन के रहना है। परमेश्वर हम में, हम परमेश्वर। इस तरह बेसिक की बात है, उसका टेक्नोलॉजी बताया, यीशु हमारे अंदर बैठा है। अगला मसूद निकाले, वो अंदर बैठा हुआ यीशु को सर और एक काम करें। हाँ, ये अंदर बैठा हुआ भी कैसा हो गया? बड़ा हुआ। मसीह का रूप हम में बड़ी। ये जन्म लिया छोटा करके इंद्रिय आया एक बच्चे के समान, फिर बाद में बढ़ना पिछड़ा। अब आगे इधर मां मरिया का पेट में आया हुआ यीशु करके दिखाने के लिए मैंने बात बताई। मरिया इसलिए आशीष दे करके बोलते, नामदारी धर्म बोलते हैं, इसलिए यीशु का मां होने के लिए बुलाया। वो एक बुला, इट इज अ वंडरफुल चूज, बट उसका आशीष का कारण क्या है करके एलिजाबेथ बता रहे हैं
यीशु मसीह खुद बता रहे हैं, वो वचन को जरा पढ़िए, हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। और देख, ज्यों ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। यीशु मसीह का जन्म के लिए दुनिया के औरतों में से एक औरत को चुन लिया, उसका है नाम मदर मेरी। लेकिन वो कैसे आशीषित है उसका कारण एलिजाबेथ बता रहे हैं, जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई है पूरी। एक असाधारण गर्भ आत्मीय औरत के साथ संबंध रखने से होने वाला बर्थ नहीं है। ऐसे एक बर्थ के बारे में स्वर्गदूत अनाउंस किया। अब स्वर्गदूत इनकार नहीं किया, गब्रियल रुका हुआ। तब मेरी ने बोला, जैसा मैं तेरा दासी हूं, तुझे वैसा बुरा होने दे। तब वो बात पका हो। अगर मां मरिया बोलता तो ये मुझे मंजूर नहीं है, परमेश्वर ने औरत को सुंदर, इसलिए जब ये बात बोल लिया गया, उसके साथ ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, यीशु मसीह को एक नन्हा मुन्ना बच्चा करके लाके उसका पेट में रखे। अगर आप समझना जरूरी है, हम सबका जन्म होने का तरीका में यीशु का जन्म नहीं हुआ। मेरा जन्म उदाहरण 1951 सितंबर 24 में मेरा दुनिया में बाहर आया मां का कुछ, उससे 280 दिन पहले मेरा मां का पेट में बाप के तरफ से मैं आया। ये 280 दिन के पहले, 300 दिन पहले मैं कहां था? मैं है ही नहीं, मैं दुनिया में है ही नहीं। परमेश्वर का भावना में मैं है, लेकिन अस्तित्व में है ही नहीं। यीशु ऐसा नहीं। यीशु मरिया के पेट में आने से पहले कहां था? आदि में वचन था। एक दुनिया का सृष्टि करने के लिए, आदम को बनाने के लिए, सूरज चांद सितारों के बनाने के लिए वचन यीशु मसीह को दिखा। तब उसका नाम वचन था। हम लोग बोल के बनाने वाला करके उनका नाम वचन रखा, वर्ड, स्पोकन वर्ड। आदि में वचन था, आदि में वचन आया, वचन बना, ऐसा नहीं, वचन था मेरे घर। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा को एक काम करने का था, यीशु मसीह को गर्भों में बढ़ने के लायक छोटा बना के मरिया के पेट में रख दे। पहला दस्तूर दे दी। इतना ही, ये बात विश्वास करने के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। हम योग्य तरीका से आजकल इसका पक्का सबूत मिलता। इस तरह मरिया के पेट में आया, वो बात आएगा करके बोला, बात तू विश्वास किया, इसीलिए तू धन्य है। सुना गया करके धन्य नहीं है, तू माना करके धन्य है। यीशु मसीह को क्या बोलता, देखो लूका 11:26। जब वो ये बातें कह ही रहा था, तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यीशु मसीह के टॉपिक पर रखे बोला, से का व्रत को बोला, आप मेरा पैर मत पकड़ो करके बोला, तो क्या बोला मैंने? हमारे लिए आप हुआ दुनिया की वजह चमत्कार और नमस्कार, ये दुनिया का यीशु मसीह क्यों कहना कर रहा है? वो जो बातें कह रहा था, तो भीड़ में किसी स्त्री से ऊंचे शब्द से कहा, बोला ना यीशु मसीह का इतना बात कर रहा है, इतना काम कर रहा है, अनोखी बातें कर रहा है, तो बोला जो शब्द कहा धन्य है वो गर्भ तू रहा और जो स्तन तूने चूसे। यीशु ने खुद उसका परंतु धन्य है वो लोग परमेश्वर को वचन सुनते और मानते। तुम जो सुनते हैं तुम धन्य है। मेरा माँ मदर मेरी भी एक बार परमेश्वर का वचन सुना था, तभी से धन्य हो गए। सिर्फ उनका धन्य होने का बात बराबर हमारा फिजिकल माँ होने के लिए चुना गया करके वो धन्य नहीं, चुना गया है आशीष प्लस, लेकिन धन्य इसीलिए होता है इसलिए कि परमेश्वर ने बोल दिया, बातें मान लिया। उसी के जैसा शरीर के तोड़ मां मरिया के पेट में आया, हमारे आत्मा में जीवन दिलाने वाला आत्मा में बन गई यीशु आ जाता। आपको मैं नेव की बातें क्लियर कर देता हूँ ताकि लोग बोलेंगे यीशु मसीह विचार से करा हुआ पैदा हो, अच्छा नहीं नहीं भाई, विचार का बात नहीं है, पराये पुरुष का नहीं है, पहले से देवता था एक इंसान को, जो हम में से किसी का जन्म ऐसा होता ही नहीं। हम अपना माँ के पेट से बाहर आने से फिर 300 रुपया भेजनी नहीं है, लेकिन यीशु था, वो था व्यक्ति को पेट में जाकर रखना काम पवित्र आत्मा ने किया। आगे बढ़े रोमन 7:9 सर पढ़िए। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था,
परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। ये बात तस्वीर के रूप में रसर दिखाने की कोशिश किया। वो छोटा बच्चा कोने में जब साइड पे खड़ा है, उसे पकड़ के बढ़ा ना, उसके ऊपर चलने वाला लोच 1.5 लोच गया। मैं इधर लिविंग करने के लिए आया, मेरा माँ ने मुझे हकल दिया, नाना के पास आया। वो लोच ये पुराण बोलते हैं, जो बोलता है आत्मा सुनने का, उसका दिमाग जो बोलता है। एदन की वाटिका से आदम के उधर से हमने कमाए एक बात है, पाप और पाप की तरफ से तू पापों में और अधर्मों में मरा हुआ था, तुम्हें भी चिल्लाया करके उसने बदले में एक मृत्यु के वश में हम जन्म लेता है। मृत्यु का वश बोलेगा तो क्या है? शरीर प्राण आत्मा, और तो शरीर प्राण आत्मा का दसवीं सरल है। इसमें आत्मा से हम परमेश्वर से बात करता है, शरीर से हम दुनिया से बात करता है, और प्राण हमने प्राण और आत्मा के बीच में एक कनेक्शन। वो आत्मा परमेश्वर से बात करते, प्राण को बोलेंगे। ऐसा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। एदन की वाटिका में परमेश्वर आदम की आत्मा से बात करता है, फिर आत्मा प्राण के बीच में कम्युनिकेट होता है और आदम को चलाता है। जब पाप किया, वो आत्मा और प्राण के बीच में कनेक्शन कट हो गया, आत्मा इनएक्टिव हो गया। पापों में और अपराधों में मरा हुआ था तुम्हें, यीशु मसीह दिलाया करके आ गया। ये छोटे बच्चे के जिंदगी में ऐसा जन्म से पापी, कर्म से पापी। दाऊद 51 भजन का 5वां भजन बोलते हैं ना, मैं अपने मां के पेट में पाप में पड़ा था, जन्म लेने से पहले मैं पाप में हूं। एक कनेक्शन कट हो गया। यीशु मसीह पापों को लेकर मरने के लिए अगर आया नहीं है तो एक इंसान स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आदत से मजबूर होकर जन्म लेता है, जब बड़ा होता है पाप करते रहता है। ये की व्यवस्था के हिसाब से वो पाप को गिना नहीं जाता है। इसका कारण यही है कि यीशु मसीह सबका पापों का दंड दे लिया। वापस पढ़े समझना है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित, हमें जब छोटा था व्यवस्था क्या है पता ही नहीं, बोलेगा तो उसको बोलेगा तो वो ही करेगा, छोटा बच्चा। इसीलिए वो व्यवस्था के बिना जीवित था। व्यवस्था क्या है पता नहीं, तब वो ऑटोमेटिकली यीशु मसीह का बेदी का अधीन बनाया जाता है। परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया। आज्ञा आई बोलेगा तो आज्ञा मेरा समझ में आई, तब पाप खड़ा हो गया। नियम का तरीका क्या है? नियम एक आईना है। आईना ऐसा सिरे में दिखाते, भाई तुम्हारा मुंह गंदा है, लेकिन कितना भी आप आईना देखे बैठो, मुंह साफ होता है? उसके लिए ब्यूटिशियन का जरूरत है। वो ब्यूटिशियन है यीशु। सारा नियम, सारे धर्म का सूत्र यही बोलता है, भला करना, भला मत कर, भला करना, बुरा मत कर। सारा धर्म यही बोलता है। इंसान का जवाब क्या है? रोमन 7:18। हर एक धर्म में, हर एक समाज में, हर एक तत्व संहिता में मनुष्य को यही बोलता है, हर एक पॉलिटिशियन यही बोलता है, हर एक सरकार यही बोलता है, भला करो, बुरा मत करो। अपना जवाब क्या है? क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई का इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। आगे आके उसका आखिरी वचन में बोलता है, ये मरणहार शब्द से कौन मुझे छुड़ाए? तब अगला वचन में उतरा जाता है, एक कौन पड़ी? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यीशु मसीह ने कर दिए बातों को मानने के द्वारा आप एक व्यवस्था से, पाप का मजदूरी मृत्यु करके एक व्यवस्था से दूसरा व्यवस्था में आ जाता है। आपको इन नियमों की पढ़ाई विश्वास करना है। आप कितना भी साल कराए, उतार पाया अगर जो यीशु मसीह को ग्रहण करने को बोला, ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु चलता है वराती, लेकिन इस बेसिक सिद्धांत को ना समझे, आपके पाप के जगह पे यीशु मसीह मरा है। अगर वो मरता नहीं था तो मैं नरक में यात्रा करके सत्य को समझकर आप मसीह यीशु में उनको दंड किया, मेरा दंड मुझे जो मिल सकता था यीशु मसीह ने दे दिया करके मानने से आपका छुटकारा मिलता। ये रास्ते पर आपको बढ़ना, जब तक मसीह तुम पर ना बने। हमारा टॉपिक भी है, until Christ is formed in you। अभी आत्मा के अनुसार एक नया व्यवस्था पाया जाता है। इसके ज्यादा मैं डिटेल पर बनाना नहीं चाहता हूँ, अभी दूसरे को नहीं बात कर सकता। तो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई,
देखो वे सब नहीं हो गई। मैं ये वन पिक्चर में व्यवस्था के बिना जीने वाला बच्चे का जिंदगी दिखा रहा है। नंबर 2 पिक्चर में ये दूसरा दृश्य। मैंने एक बार मुझे बोला था, पापा तू पास्टर इसलिए मेरे साथ ना मतलब बोलने की दिमाग आ गया। जबरदस्ती करिए ना। लोग मुझे पूछा पहले अब आपका बेटे को सुधार बात क्या, फिर मैं हमको सुधार। भाई तेरा और मेरा बेटा क्या फर्क है? उसका भी मर्जी है, तेरा भी मर्जी है। मर्जी से स्वीकार करेगा तो होगा। एक दिन मर्जी से स्वीकार किया, उसके बाद जिंदगी बदल गई। ये मर्जी पूछने वाला जब व्यवस्था आई, आज्ञा आई, मुझे मालूम पड़ा पवित्र आत्मा किसी न किसी लोगों के द्वारा सुनाया हुआ वचन के आधार पर उनको कन्विक्ट किया और एक डिसीजन लेने को बोला, बेटा तू पास्टर का बेटा होने के बाद भी उठार नहीं पाया तो मर के नरक में जाओगे करके बोल। पवित्र आत्मा बार बार याद दिलाते रहा। एक दिन मान लिया तो उसका जिंदगी बदल गया कि आदमी का हालत क्या है यह खुदा है। प्राण आत्मा शरीर मिलकर परमेश्वर तेरा मर्जी हमारी जिंदगी में होगी। हम सोच समझ कर हमारे जिंदगी का मर्जी फ्रीडम परमेश्वर को सरेंडर करता है। याद रखो भैया, ये फाउंडेशन अगर नींव उठा दी जाए, याद रखो विज्ञानों ने वेरी सीरियस जर्नी, एक बहुत बड़ा गौरव की यात्रा कर रहा है। मेरा पप्पा स्वर्ग में जाएगा, मैं स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो क्या करे, इसलिए मुझे मेरा जिंदगी संभालना, इस तरीके से मैं जाना आगे बढ़े। अभी हम सर्मन ऑन द माउंट रैंक पहाड़ी भाषा यीशु मसीह का पहला वचन। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? उधर कितने ग्रुप है? उधर भीड़ भी है, चेले भी है। यीशु किससे बात कर रहा है? दोबारा पढ़े। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। कौन उसके पास आए? हाँ, इतना ऊंचा है, लोग बोले तो उल्टा यीशु मसीह सीधे चमत्कार करता है तो आशीष का बातें रहता है तो वाला सुनने के लिए अच्छा है। लेकिन ऊपर चढ़ के एकदम नरसिंह में कौन बैठा? चेले लोग। केवल 12 नहीं उनको तो है, चेले लोग बैठा। यीशु उनसे बात की, वो अपना मुंह खोलकर उन्हें चेलों से बात की। ये पानी भाषण पूरा उद्धार पाया हुआ व्यक्तियों के सदस्य यीशु मसीह के साथ रिश्ता बांधा नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते। आपने आज जमने हुए। मेरा एक दोस्त मुझे बॉम्बे में लेकर आया, हेनरी जोशुआ, मुझे मुंह पे एक दिन बोला था, जोश में कई बार कोशिश किया झूठ मत बोलने का, लेकिन होता नहीं है, कभी कभी बोलना ही पड़ता है। उसने कहा है मजबूरी से झूठ बोलना पड़ता है। हमारा एक दिन बपतिस्मा लेने के लिए रुकावट का बना, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ करना पड़ता है, इसलिए मैं बपतिस्मा लेना शुरू किया। भाई बपतिस्मा ले लिए, तेरा प्रॉब्लम प्रभु को बता दे, तो प्रभु के साथ एक कदम आगे बढ़ने के लिए क्या क्या बपतिस्मा। उद्धार में हम यीशु मसीह को ग्रहण करता है, बपतिस्मा में यीशु को पहन लेते हैं, अंदर यीशु बाहर यीशु। आगे बढ़ना और मांगना, प्रभु ये जो गलती मेरे ऊपर गुम रहा है उसे मैं बचना चाहता हूँ करके बोलने के लिए तुम आओ कुछ नजदीक आ गया ना, इसी तरह जाने के लिए हम शायद मांगेगा तो प्रभु मदद में हम बताएगा। और यीशु मुंह खोलकर चेलों से उपदेश देने लगा। ये आया हुआ चेले का जिंदगी में क्या हुआ था उसका फाउंडेशन जरा देखकर हम जाएंगे। एक्ट्स 2:47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उनमें करके लिखा हुआ, वो उनमें इंग्लिश में लिखे लिखा है चर्च, लॉर्ड एडेड अनटू द चर्च दोज हू आर सेव्ड। उद्धार पाया हुआ लोग, यीशु मेरा पापों के लिए मरा, जी उठा, अगर यीशु नहीं था तो मैं मर के नरक में जाऊंगा करके दिल के अंदर आपका समझदारी आ गया, आप परमेश्वर का पुत्र का यूनिवर्सल चर्च का मेंबर है। लोकल चर्च का मेंबर के बाद दूसरे की बात है। इस तरह ऐसे लोगों को प्रभु अपना कलीसिया में जोड़ते रहेगा। कलीसिया क्या है, उद्धार क्या है, उधर हमें क्लियर किया। तो नहीं तब यीशु ने उन यहूदियों से
जिन्होंने उनकी प्रतीति की एक मिनट रुकना, उधर एक चेला कौन है करके निर्वचन दे रहा है, परिभाषा दे रहा है, डेफिनेशन दे रहा है। पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आपको एक चेला बनना है तो नया जन्म लेना है, यीशु को विश्वास करना है, ग्रहण करना है, बाद में यीशु के रास्ते पर बने रहना है, तब चेला बनना। Jesus is defining himself, a believer abiding in the word of God. Jesus claims he is a real disciple. आपको अगर चेले बनेगा नहीं है तो और चेलों को रिप्रोड्यूस कर नहीं सकते। फलदाय तुम से राज्य निकाल कर फल उत्पन्न करने वाला जाति को दूंगा करके यहूदियों को प्रवचन बोला। फल उत्पन्न करने वाला काम चेला कर सकता है, बच्चा पैदा करने वाला काम इस तरह की जड़ बच्चा नहीं करेगा, बड़ा है ना, फिजिकल बात। इसी तरह उद्धार पाकर यीशु का चेले बन गए, यीशु के रास्ते पर चलने वाला और आत्मिक बच्चों को जन्म लेने के लिए एक बच्चा। इस तरह हमें आगे बढ़ना। असली चेला वचन में बने रहने वाला, उसका मतलब प्रभु ने जो प्रोग्राम बनाया, जो प्रोजेक्ट रिलीज कर दिया, उसी के आधार पर चलने वाला असली चेला आपको बनना। इसलिए शुरुआत में प्रभु ने क्या बोला, पहला यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर समारिया में, फिर दुनिया की छोर। यरूशलेम हमारा खुद का घर, इसलिए घर में एक को उद्धार में, एक को उद्धार में आएगा तो सीधा पापा मम्मी भाई तू अगर ये पाप में मरेगा तो नरक में जाओ, ये बोलने के लिए घर का लोग करते। इस तरह हम चेले बनकर औरों को बनाने के लिए घर के अंदर शुरू हो। घर के अंदर कैसा शुरुआत पहले होता है, फ्रीडम है, हमको डर नहीं है, बाजू वाले को बोलने के लिए इतना आसान नहीं। घर के अंदर प्रैक्टिस किया, उसका ऑब्जेक्शन ले लिया, उसको जवाब दे दिया, उसके लिए प्रार्थना किया, हम लोग अनुभवी हो गया। फिर हम लोग यरूशलेम से यहूदिया में जाएंगे, यहूदिया मतलब हमारे रिश्तेदार, फिर समारिया में जाएंगे, समारिया पराए, फिर दुनिया के छोर। ऑर्डर में प्रभु ने क्या सिस्टम बना के रखा, इसी वो काम करना है। मैं उद्धार पाया, मेरा अगला टारगेट मेरा घर का उद्धार में आना आने तक मैं उनको बताना छोड़ूंगा नहीं, परमेश्वर को रिपोर्ट करना भी छोड़ना। उनको बोल के एक दिन मुंह पे बोलेगा ये दोबारा मेरे बारे में यीशु के बारे में बोलेगा नहीं, बोलेगा तो तुम दो, लेकिन उधर मना बंद नहीं करना। प्रभु मैंने बोल दिया, अभी आपका सैटेलाइट चालू करना चाहिए करके बोलेगा तो मांगो में जगह आपकी कर रहो। कोई भी एक व्यक्ति नाश हुआ तुम्हारा पिता परमेश्वर नहीं चाहता करके कम से कम 3 बार नहीं करे। लॉर्ड इट इज योर प्रोजेक्ट, यीशु मसीह वाला आई विल बिल्ड माय चर्च, मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा। ये बात याद दिलाकर उनको बचना, नरक में से स्वर्ग में आने का काम आप ही करना है करके प्रभु बोलते रहेगा। 100% पक्का परमेश्वर का चाह को पूरा करने के लिए ये बात आपका सबसे बड़ा जवाबदारी है। आप उधर क्लियर कर दिया, फिर आपको अपना रिश्तेदारों में जाना है, अपना कंपनी में काम करने वाले लोगों के बीच में जाना है, किसी भी तरीके से एरिया में रहने वाले लोगों के बीच में जाना है। ये काम ही करना है आपको। उसके लिए आपको नौकरी है, उसके लिए आपको इंजीनियर बनना है, उसके लिए आपको डॉक्टर बनना है, उसके लिए आपको बिजनेस बनना है, ताकि तुम लोगों को जाओ किधर लोगों के बीच में जो तुम्हें मिला है बताओ। ये बताने के लिए बताते बताते उधर सैचुरेट हो गया तो वो बात ऊपर बताओ, प्रभु में इतना बात किया उसको मानना ही नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा बोलेगा तो यस दैट इज व्हाई आई एम सिटिंग, इसलिए मैं बैठा हूं, मैं मेरा ये मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा। मत्ती 9:18 हमारा ड्यूटी के बारे में बता रहा है। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मसीह अंबर बने अनलेस क्राइस्ट इज फॉर्म्ड इन हमारा टॉपिक ये करने में एक जवाबदारी है, रिस्पांसिबिलिटी है, और जीने का कुछ डायरेक्शंस भी है। बड़ी भाषण में हम आते रहेंगे, लेकिन उसके बारे में बताने के लिए बेसिक हम सारा क्लियर कर जाता है। यीशु ने उनके पास जाकर कहा कि स्वर्ग का पृथ्वी का सारा दिखा, मैं कौन हूं तुम्हारे लिए और तुम कौन है मेरा, ये बात को साफ साफ करके जवाबदारी के बारे में, इसीलिए जाकर जातियों के लोगों को चेला, अनअवॉइडेबल रिस्पांसिबिलिटी। मैं बार बार दोहराने वाला बात ही अभी भी बोलता हूं, आप अगर आपका प्राइवेट प्रेयर में यीशु मसीह को ये बोलेगा, प्रभु आपने मुझे बचाया, अनंत जीवन मिलेगा, मिल गया है, आज मैं मरूं तो स्वर्ग में जाने वाला हूं, लेकिन ये सुसमाचार लोगों में जाके बोलना मेरे से होएगा नहीं करके बोलेगा तो
आपका कान में आके बोलेंगे ऊपर आ जा, बस जरा इधर का धरती का ढूंढी करो, ऊपर आ जा। तब आप क्या बोलेंगे? आपका नंबर 1 2 3 4 5 आने लगेंगे। बच्चे का साथ है, छोटा बच्चा पढ़ते रहता है, काम करना, काम करने के लिए तुम्हें इसलिए रखा है, इसलिए सारा सुविधाएं दिया। ये बात करते हैं नहीं, लेकिन परमेश्वर करने वाला तरीका अनोखा है। अंदर काम करने वाला दुबई, वो एक औरत है, इंडिया वाली औरत, दुबई में सेटल है, उसका पति यूट्यूबर बिजनेस है। वो कभी कभी बोलने वाला है, तुम दोनों लड़कियों के वास्ते हमारा कंपनी अच्छा चल रहा है, 2-3 विश्वास चल गया, देखो मिलता। मैं उतना तो बोले इसी बोला, दानियल का परमेश्वर के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा, उसको घर को छिटना करता है। दानियल को परमेश्वर बोला, मेरा परमेश्वर ने बोला, आज भी हमारे में बोला, लेकिन उतना दिखाई दिया ना उसको। कम से कम मरने से पहले एक बार अनिता का प्रभु मुझे नहीं बचाने करके बोलेगा तो हो गया। हम बोलने वाले बातों को हमको बोलना है, दिखाना है, ताकि वो लोग सुने। एक बात प्रकाश बात वगैरह सब भविष्य की बातें बोलने वाले पढ़ने वाले लोगों को मैं याद दिलाता हूँ, 6 का नंबर वगैरह सब पढ़ेगा, अंतिकृष्ण का नंबर आएगा, बोल दो दुनिया को विदास, बोलो भाई क्या क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कर। लेकिन आज एक दिन आने वाला, एक दिन 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद, 10 साल के बाद रैप्चर हो जाएगा, आप गायब होएगा, दुनिया के अंदर से करोड़ों लोग दुनिया से गायब होएगा, अपने अपने जगह पे कपड़ा चश्मा वॉच वगैरह छोड़ के जाएगा, तब दुनिया बोलेगी ये लोग जो बोलता था सही था। यीशु से बोला ना, मेरे पिता के घर में वो सीखने का रसायन है, मैं जो मैं तुम बोलता था मैं करेगा तैयार करके वापस आऊंगा, तुमको आने वाला है, आने वाला पक्का है। वो आने के टाइम बाकी कुछ बचोगे, वो बचेगा लोग। आज आप बोला वो बच जाते हैं, वो भाई ने बोला था, वो भाई ने बोला था, इसे बोलना बंदी मत करो, बिंदास बोलते रहो। जो हमको समझ में आया बार बार पढ़ा करो, बार बार बताते रहो, परमेश्वर को रिपोर्ट करते रहो। इस तरह करते रहेगा तो हम अपने ड्यूटी में। और एक मिसाल दो, विषयों में पढ़े, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मैं मानना सिखाओ, तो सिखाने के द्वारा मिलने वाला कुछ बात, वो अक्सर हम देखने वाला वजन में सब कुछ दूसरा पत्रोस कंटेंट। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, पर इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हम लोगों को चेले बनाने के लिए कोशिश करेगा, हमारा क्या होता है करके अनंत जीवन में प्रवेश कर दिया। तो ये काम ऐसा करते रहोगे तो आनंद राज्य में कैसे प्रवेश करोगे? बड़े आदर के साथ। शाबाश, गुड, कहाँ छा गया, आया। ये सब बातें अंदर बैठेगा तो मृत्यु जो दुनिया के लिए खतरनाक खतरा है, हमारे लिए ऐसा नहीं होगा। हमारे लिए हमारा प्रमोशनल ट्रांसफर है। बोलता जोश तेरा काम बस आया, मुझे को बोला तू वो पहाड़ में पीछा का उस पे जाके पूरा इस्राएल को एक बार देख ले और आजा, तेरा पिता को विश्वास में जाओ। पर उसे क्या तरीके से बात करना, हमारा मौत का डर हमारे अंदर से निकाल दिया, क्योंकि मौत के आगे गाय करके उनको समझा ये बेहिसाब छोड़ना नहीं। इधर से रात को आके हमारे घर से दरवाजा करके आके पुलिस आके हमारे घर में से कोई इसको गिरफ्तार करके लेके गया। डर है, टेंशन है, सस्पेंस है, क्या होएगा पता नहीं। लेकिन कल्याण रेलवे स्टेशन में जाके ट्रेन में जाके बैठ के दिल्ली आने वाला ट्रेन में बैठ गया तो उनको टेंशन नहीं। 24 घंटे के बाद दिल्ली में उतरे तो क्या फ्लाइट में गया, कल बिजी गया यूके में, आज कुछ 8 घंटा खाना सवारी करने के बाद यूके में जाके उतरे। वो टेंशन नहीं, कहाँ जा रहा करके पता करना, ये बात परमेश्वर को बदल रहा। परमेश्वर सामने सामने आके बोलना भी चाहता था, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि उनका पवित्रता से खोया हुआ बंदा और यीशु मसीह के द्वारा खरीदा हुआ बंदा। इसलिए ये बात को करते रहना है, हमारे आशा लोगों को बांटते रहना। आज मैं मरूद हूँ, आज मैं भी यीशु आएगा तो मैं जाने वाला करके बोलने के लिए अगर आप हिम्मत नहीं उठाया, शोभा हिम्मत नहीं उठाया, अब सच्चे मसीहों की लोग सुनना चाहता है कोई दम वाले सत्य को, वो सत्य को तय तरीके से पेश करना है।
ऐसा पेश करेगा तो थोड़ा हिम्मत से बोलता है। ये औरत हमारे सामने कभी कभी गाली भी बोलती, फिर भी बोलता है हिम्मत से। ऐसा बोलेगा तो सोचना पड़ेगा। आपस में डायलॉग करेगा तो हम बोलने वाले का समझ क्यों सुधर जाए। हम सुसमाचार बोलने को जाएगा, हमको वो सुनाने वाले के सामने डर समझना पड़ेगा। नहीं है तो बोलो हमको न करेंगे, तू इतना बड़ा बड़ा बात करता है, ऐसा नहीं करना। अरे हम लोग बदला सुनो, ड्यूटी करेगा तो परमेश्वर का राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करेंगे। नेक्स्ट बड़े हम वापस वाड़ी भाषा में आता तीसरा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन, poor in the spirit। इसका मतलब क्या है? वर्बली ग्राम उसके बाद में आपको सुना, मुझे अच्छा लगा। poor in the spirit, धन्य है। blessed are those who are poor in the spirit। आत्मा में गिरे। पढ़िए प्रकाशितवाद में कहता दूसरा अध्याय 9वां वचन। एक कलीसिया बोलते हैं हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम उसका काम का नहीं। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। एक कलीसिया बोलते हैं, पीड़ित कलीसिया बोलते हैं, सताया हुआ कलीसिया बोलता है मैं दरिद्र हूँ, मैं दीन हूँ। परमेश्वर उसको बोलता है तुम बोलते है गरीब है, लेकिन मैं बोलता हूँ तुम धनी हो। प्रभु का दर्शन पीड़ा में तकलीफ में है। जैसा योशुआ वचन एक कई दिन कुछ महीना जेल में था, उसके बाद मुश्किल से इधर आके जामिन लिया, और दूसरे जेल में गया, और उसके बाद हाई कोर्ट से जामिन मिला है, बाहर आ गया। और वो बोलेगा ना सताया है, बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे खाना खाता है क्या, घर में खाता है क्या। आप इस तरह के प्रॉब्लम को सर सोचेगा ना, आगे दर्शन दिखाने वाला हमको हमारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं लगेगा। हम हमारा प्रॉब्लम को छोटा छोटा प्रॉब्लम को मेरा बीवी मेरा बच्चे मेरा घर बोलते हैं। ये बोलने वाला बात इसलिए कि हम लोग औरों का बात कुछ देखते ही नहीं। हमारे आगे ऐसा बंद है, हम धुंधला देखता है, ऐसा भर का पेट बड़े हमारा हेडलाइट अपर नहीं है, डिपर है, मतलब हमको बाहर को कुछ दिखता ही नहीं है। Poor in the spirit। नौ दोबारा पढ़े रेवलेशन 2। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। बस तेरा क्लेश दरिद्रता को तू जो बोलते रहना, मुझे कोई दिखता नहीं, मेरे को स्टेज में आता ही नहीं, मेरा घर में ये प्रॉब्लम, मेरा पति विश्वास में आया, सच्ची में से बोलते हैं मेरा पति विश्वास में आया नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। तो परमेश्वर का बोलेंगे नहीं तू दरिद्र नहीं, तू अमीर है। अभी आए तीसरा अध्याय का 17-18 समथिंग लाओदिकिया कलीसिया को प्रभु ये आज कलीसिया बोला हुआ बातें उल्टा बोलता है। कलीसिया लाओदिकिया 3:17 मेरे का तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हमारा इधर YouTube का रिकॉर्डिंग है, फेसबुक का रिकॉर्डिंग है, सब कुछ चलता है, वेरी वेरी सुधी एसी रूम है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हमारा कलीसिया बहुत अच्छा, बहुत क्वालिटी वाला, बहुत स्टाइल का है। और प्रभु क्या बोलता है तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये सुनेगा तो जरा सोचना पड़ेगा। प्रभु ये पहला बोला हुआ बातें सब बराबर है, लेकिन नंबर 2 भी ऐसा है क्या, या हमारे मेरा जो बोला ऐसे क्लेम अच्छा है, ऐसा है क्या हमारे बारे में ऐसा बोलता है क्या, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल फाइन। मतलब नॉर्थ इंडिया का यूपी का तो अफसर हमको होता ही नहीं, मतलब टेम्परेचर के वास्ते वो लोग को उधर घर के अंदर बाइबल रखा है करके एक परिवार को गिरफ्तार करने लिए समझो फेंकती है। बिहार में कमर सो है ना, मेरा और राजू का आप लोग मिलने वाला है शाम दान का, जब हमारे घर भी चलता है, उसे लेकर काम भी निकले, घर भी चलता है, घर चलता है, मतलब रोज का रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कंफर्टेबल बहुत कुछ आसान है। रूम है वगैरह सेटिंग है, रिकॉर्डिंग होता है, दुनिया भर के जाता है, पहले वो सुनता है, आपका भाषण बहुत अच्छा था, कभी राजू को मुझे बोलता है, बहुत चलता है, लेकिन रूम होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए।
अब आगे नंगा कुछ काम का निकाली तो भाई अंदर के अंदर ही। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये 2025 10 मिशनरी लोग हमारे कलेजा से बात कर लेते, श्रीलंका जाने थे, अफगानिस्तान जाने थे, कश्मीर जाने थे, तब हम कुछ बदल आएंगे। हम इधर बैठ के देखा के एकदम ठीक ठाक चलते रहेगा। परमेश्वर देता ही 32 साल से मैं काम करता हूँ, मुझे कोई कमी करी नहीं, खाना का कोई कम प्रॉब्लम नहीं मिला, तंदुरुस्ती का एक साइड पैरालाइज हो गया, लेकिन प्रभु खड़ा कर दिया। इन्हें बोलेगा तो कंफर्ट जोन में नहीं खड़ा, लेकिन प्रभु आगे क्या निकलना, मिशनरी लोग निकलना। थॉमस को यरूशलेम से यात्रा करके इधर आके हमको सुनाने को बोला। उसके बाद एक सेंचुरी पहले विलियम गिरी आके सुनाए। इसके बाद से हमको अपना बाइबल मिला है और हमको जवाबदारी नहीं है। हमारा एक तानापति को सुब्रष्टु का मीटिंग हो रहा था, एक 2 पास्टर केरला वाला आके बात कर रहा है। हम लोग इधर आके 1 साल से काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, आज तक एक कलेक्शन बने ही नहीं है, प्रार्थना सभा होता ही नहीं। तो मैं उनको पूछा, आप 1 साल से इधर रहता है, आप इतना हमारा विलियम गिरी वगैरह सब आके नाम दे आपको बताएं, आप आपका बच्चों को पकड़ कर ये दिल्ली सभा शुरू करो ना। तब उधर का मेन पास्टर ने मुझे बोला, विश्वास आपके ये सब हक नहीं। तो 1 साल के बाद एक भी आत्मा नहीं करके बोले, एक भी मलयाली नहीं करके बोलते, इसके लिए तुमको प्रभु लाया। तुम जाने केरला जाओ ना, केरला में इतना सुसमाचार सुनाया है कोई समझे को नहीं। हिंदू कहे तो मुसलमान को बोले अब क्या बोल रहा है, बात सुना है। इस तरह वो लोग कुछ बोलेंगे है नहीं। इस तरह हम लोग अपना ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं होगा तो सुसमाचार है कि हमको ठोकेगा। 5 साल 10 साल विश्वास में रहने वाला हम एक परमेश्वर का IAS है, IPS है, MP है, ML है, कुछ काम नहीं करेगा तो कम से कम प्रभु को रोएगा तो इसके एरिया में, मेरा सोसाइटी में 200 के ऊपर फ्लैट है, उसमें कम से कम 3 जन रहता है तो 600 लोग रहते हैं, उनमें से कितना ही उधार पाए। कुछ लोग मसीह का करके वो हमको देखेगा तो उसका नजर बदल जाए। प्रभु कुछ तो करो, मेरा और उनका क्या फर्क है। एक संडे 32 साल का मेरा अनुभव, अब ऐसे कई लोग थे उस टाइम से उधर चलते थे, ये प्रचार करने को मैं करके में रह गया था और बोला आज प्रचार है ही नहीं है, आपको जाना है आराधना होने के बाद सबको 10 ट्रैक दे दिया, 15-20 25 ट्रैक दे दिए, जाके अपने एरिया में सुसमाचार सुना कर और वापस आके गवाही दी। रजिस्टर ने बोला वो गवाही मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छा लगा। लेके आके अरे वो 2 दिन प्रचार नहीं था, आराधना फिर टेस्टिमनी, उसके बीच में प्रचार आप लोग ही करते गया। मैं कल एक जगह पे गवाही बोल रहा था, बोलने के मैं ये भी आ गया 32 साल में एक ही बात मुझे शर्म आता बोलने के लिए। मैं आपको हमारा दिल का भूल जाता हूँ। आगे आगे बढ़ा, धरती का नमक जगत का ज्योति हो। हम लोग उधर जाके उनको मिलने के लिए गया नहीं तो पुअर इन द स्पिरिट। हम देखा लाउदिकिया कलीसिया के जैसा होना नहीं है, स्मरणा कलीसिया का जैसा हुआ तो अच्छा है। प्रभु को नेक्स्ट मार्च धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। नम्रता है ना, एक ऐसा क्वालिटी है प्रभु का राज्य में, प्रभु मांगने वाले का जो नम्र। मूसा के बारे में क्या बताया सदत के नियम में, दुनिया का सबसे नम्र मनुष्य, हम्बलेस्ट मैन, वो जानना नहीं चाहता और तो मूसा के जैसे कि लीडर दुनिया में आया भी नहीं। 25 लाख से अधिक लोगों को अकेला 40 साल लेके घूम करके जाना पड़ेगा। नोबडी इन द वर्ल्ड एवर डिड दैट। ऐसे उसके बारे में रिपोर्ट है कि सबसे नम्र मनुष्य, उसका बहन और उसका भाई आरोन और मिर्यम मिलके उसके बारे में कमेंट क्या कंप्लेन किया, विषय दर्शन वगैरह सब तुमको ही मिलता है क्या, हमको भी मिलता है। पर उसे बुला के बात करने वाला बात अवसर होना चाहिए। एक भविष्यवक्ता को मैं बात करता है तो सपनों से बात करता है, दर्शनों से बात करता है। ये मेरा दास को मैंने मुंह से बोला, तुमको कैसे हिम्मत मिला उसके बारे में उल्टा बोलने के लिए, ऐसे बोल
पर बहन को क्या बोला मैंने, हट जाने से। बाहर निकला तो उसके ऊपर कुष्ठ रोग आ गया। आरोन बीच में आके प्रभु बचाओ करके रोया। तो बोला एक हफ्ता के लिए उसको बाहर छोड़ो, उसका बाप उसका मुंह पे थूकता तो कैसा होता था, ऐसे छोड़ दो, उसके बाद बचाएंगे। परमेश्वर क्या इज्जत करता है, ये बात को हम सारा चर्चा करके परमेश्वर का भय मेरे अंदर, कई बार मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु को ऐसा होता है, प्रभु आपका भय मेरे अंदर इतना नहीं मुझे लगता है। कभी कभी उनका ताड़ने का छड़ी मिलेगा तो हमको सीधा होता है, हम लोग अपना अपना धूप में जाएगा, बड़ा बड़ा गवाही से बोल लिए बोला ना प्रभु हो रहा इस्राएल आपको छोड़ के चले गए, मैं अकेला उनका जवाब क्या था, ए भाषण मत बाल के सामने घुटना नहीं टेका हुआ 60,000 लोगों को मैंने समझा एलिया का चढ़ उतर उन पर आके बाढ़ में आके आग उतार के चमत्कार करके आ रहा है। और आहाब ने बोला, आहाब का भाई इसराइल ने बोला, आज 24 घंटे के अंदर तुझे कदम में डालेंगे, तू मेरा चांस हो जाए तो कदम में देना, ऐसा बोलेंगे टाइम सारा हिम्मत छूट गया। आज जाके बोला मैं अकेला हो गया, क्या बात कर रहा, तू नहीं है तू दुनिया चलेगा नहीं, तू नहीं है तू दुनिया को सुनाएगा नहीं। हम सबको बात करना, हम सबको एक काम करना है, नम्रता। मुझे इसके लिए प्रभु ने जिंदा रखा है। मैथ्यू 11:29 आंसर पढ़िए। वो सर्वे हो लोगों वैसे बनने वाला मेरे पास आओगे क्या 28 बोलने के बाद तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह का नम्रता के बारे में सोचिए, यीशु मसीह के बारे में लोग सोचना शुरू करेगा तो प्रभु यीशु स्वर्गीय महिमा में बैठ गए। रेवलेशन का 13:8 यीशु मसीह का मनुष्य अवतार क्रूस पर मरने का बाद कभी पहला चर्चा हुआ, एक बार पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। ये मेमना कभी घात हुआ? एदन की वाटिका में आदम को बनाने से पहले मेमना घात हुआ है। इसका मतलब आप इमेजिन करो, मेरा पुत्र पवित्र मगन, बेटा तू बनाने को जा रहा है, धरती को बनाएंगे, सूरज को बनाएंगे, चांद को बनाएंगे, आदम को बनाएंगे, हवा को बनाएंगे, ये लोग क्या करेगा तो बताए, आप को बताए बोलो, हमको छोड़कर शैतान को वश में तो वो क्या करोगे? तो मैं जाऊंगा उसके लिए हम लोग को बोलेगा तो बनाने का नहीं, कचरा रूप को बना के आपको क्या तकलीफ नहीं, बनाने का नहीं करना। मेरे कसिन दलिया ने बोल दिया ऐसा, डॉक्टर बोला एक बच्चा पैदा हो गया, इतना 8, 10, 11 उम्र होने के बाद आंख में कैंसर के मर गया, दोबारा बच्चा करने के लिए उम्र है उसका, तो डॉक्टर बोला शायद आपका खून के वास्ते प्रॉब्लम आया है, आपका अगला बच्चा भी इस तरह की कैंसर में आ सकता है। माँ बाप ने डिसीजन लिया बच्चा होना ही, वो डिसीजन यीशु मसीह को लेता था तो दुनिया ही बंदा नहीं था, आदम हुआ ही बंदा नहीं था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा 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 एडवांस प्रॉब्लम को देकर मंजूर लेकर के आ गए। ये महान थे, इसकी उम्र भूलेगा नहीं तो इसका बचा हुआ काम कर लेंगे। छठा मतलब पढ़े, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आपकी जिंदगी में इनजस्टिस होता है, मुझे एक पास्टर को बताया, अन्याय होना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अन्याय के लिए मैं लड़ूंगा। यीशु मसीह अन्याय के लिए लड़ता था तो वो स्वर्ग में चले जाता था। अपने इस्लाम को भाई लोगों ने वो मरा नहीं, उसके एक बाबू को मरा, वो धर्मी है, मरने की जरूरत नहीं करके बोलते। अरे वो जाता पिता हो सकता है तो डॉक्टर ने मुझसे भूख करे, इतना बोलने के बाद यीशु एक बेड भी आ गया नहीं, लेकिन मेरा मर्जी नहीं, तेरा मर्जी ऐड नहीं करता तो परमेश्वर मंजूर होता था उसको बचाने के लिए, इसीलिए वो बच करा। एक बात मुझे बोला, आप इतने इंजीनियर नौकरी सब छोड़ के बाहर निकले ना, आप इधर से एक बार छुट्टी लेके बाहर का में जाकर जरा घूमो, बताओगे मतलब जो मैं करता हूँ उसका नतीजा मुझे इधर मिलना चाहिए करके डिमांड कर रहा है, तो वो हमारा काम है। मुझे प्रतिफल देना बोलकर करना, मुझे ड्यूटी करना मेरा काम है, करते हैं ना। जब बुलाया होता है इस तरह से आगे जाना है, धन्य वो भूखे और प्यास से धर्म के बने। बताता हूँ जब धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया दिखाओ,
जो कोई प्रॉब्लम है, अक्सर लोग हम क्रिटिसाइज करते हैं ना कोई व्यक्ति के बारे में, प्रॉब्लम में क्रिटिसाइज करेगा तो हम उंगली जूते पे था तो शायद मुझसे देगा कर देगा, हम अपने जूते में खड़ा है, दूसरे मैं नहीं करता, मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन उनके जूते में खड़ा हुआ, उनके वातावरण में उनके जैसे माँ बाप से पैदा होता है, उनके जैसे करके रोक देता है, मुझसे देगा, इसलिए दया दिखा दो, जस्ट शो मर्सी। नेक्स्ट देखो दुनिया का हाल क्या, ये देखकर हमको सिर्फ दुख होना, सीरियल सिविल वॉर 50 साल ये आजाद और उसका परफॉर्मेंस, इतना सिविल वॉर चलता था, लोग मरते 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 गए, सिविल वॉर, सुन्नी और शिया के बीच में झगड़े का वातावरण, ये बच्चों को मत बढ़ा, इतने बहुत कुछ हो रहा है, लाखों का मर्डर हो गया, ये कोई इस्राइल अरब की लड़ाई नहीं है, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई नहीं है, एक ही धर्म के अंदर का दो भाग में लेफ्ट राइट लड़ाई होती है, और ये आदमी एक इसका है और उसका बाप मिलकर 50 साल राज्य किया वो सीरिया, और बाद में भागना पड़ा उसको रशिया को, जाने के लिए वो क्या क्या लेके गया, 270 किलो गोल्ड लेके गया, 2 बिलियन 200 करोड़ डॉलर लेके गया, और रशिया में जाके 14 अपार्टमेंट बुकिंग कर गया। अब ये सुनता है उसके ऊपर वध का श्रम हुआ करके रशिया, और उसका बेबी बोला मैं शादी किया था एक देश का राजा, वो यूके वाली है, अब आपको मुस्लिम खो दिया, मुझे तलाक चाहिए, क्या हाल है। ये सब देखे हम प्रभु को बोलेंगे प्रभु कुछ नहीं चलेगा, हमको अंदर चीज मिल गया, बस आप बहुत मेहरबानी किया कि आपने को क्या नहीं मिला, 50 साल पूरा खानदान मिलकर एक देश का अधिकारी बनकर राज किया, बाद में क्या हालत में पड़ा है, रशिया को बोझा बन गया, जब वो रहता ना रशिया अपना पॉलिटिक्स चलाने के लिए कोई इस्तेमाल करता, अब वापस आकर उधर रेफ्यूजी बन के गया तो आज राजा भी है, जान बचाने के लिए भागा। इंडिया का हाल देखो, 21वीं सेंचुरी इंडिया, पूरी टेंपल में 2 मूर्तियों को 2 डॉक्टर लोग मिलकर उसको पैकेज करता, उसको मलेरिया है, टाइफाइड है, आप इनको देख के मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भाई भाई ये बोलेगा तो पक्का ही बोला, मैं भाई क्या हुआ, कुछ लोगों का भाई वही कर रहा है, पापा वही कर रहा है, क्या करें करके दिल की सोच का दरवाजे पर खड़काना पड़ेगा, और वो आपको ही कुछ करना पड़ेगा, इंसान को मार के वाड़े पे रखिए और मूर्ति को पुकारे के टाइफाइड करके डॉक्टर लोग 2 जन मिलकर चेक करता है, वो देखे ईमानदार वो खड़ा है, क्या बोलूं ये दुनिया का ईश्वर नामेश्वर का मान को अंधा कर रखा है। 21वीं सेंचुरी की शताब्दी, नाइजीरिया का हाल तो, नाइजीरिया में मास मर्डर होता, पास्टर को पुलपिट में जाके अंदर उसके जान पाए आते वहां ले गया, पुलिस चला के पास को मारा, लेकिन मास बरियल होते वाले दिनों में मास रिवाइवल भी होता है, लाखों लोग विश्वास करते हैं, पीड़ा कलीसिया को खत्म नहीं करता, पीड़ा कलीसिया को एक्टिवेट करता है, उसका जिम चालू हो जाता है, इस तरह हमें चलाने वाला, इसलिए सब बातें हैं। पढ़िए बाइबल पढ़िए। धन्य है वे जो मन की शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन की शुद्धता है ना, दिल से साफ है। छोटे बच्चे के बात बोला ना, जेड़ू का मैं इधर लिविंग करने के लिए मन का शुद्ध है, लेकिन लोग मालूम नहीं, रियलिटी पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर मन की शुद्धता को मानते हैं। शाऊल मन की शुद्ध था, इसलिए मसीह लोगों से बाहर लोगों ने उसको एनकाउंटर किया, बड़े पे से दिखा दिया, जनता बना कर रखा, बाद में रोशन देके भेजा दिया। If you are sincere, वफादार, ईमानदार, परमेश्वर को तू कर लाए, या उनके दिल से कोई बोलता है तो ना गर्म भी है ठंडा भी है, गुनगुना है, इसलिए मुझे धूप प्रभु मैं क्या करूं, मेरे से कुछ होएगा। तो उसके सामने एक चमत्कार उनके रूप में मिला, तो उसने बोला प्रभु आप मेरे सामने खड़ा होने के लायक नहीं है, मैं एकदम गंदा आदमी हूँ, दूर जाइए। आज तक तू मछली को करता है, कल से तू मनुष्य को करता है। जब हम अपना कमजोरी कबूल परमेश्वर को करता है,
परमेश्वर बोलता है तू मेरा काम लाए, ढूंढ रहा है, ऐसे होते कहता है जोसेफ। कहो भाई, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मैं शांति बनाने वाला पीस मेकर्स है, पीस कीपर्स है, उसका मतलब को दूर करना है। वो दुनिया करने उधर प्रसाद लेके आ गया तो थोड़ा तुम भी कहो मैं को नाराज करेगा। हमारे कलीसिया का एक मेंबर का पति उसने ऐसा बोला, तू कल को उसको भूया, वो पेड़ा लेकर आया, उसको भूया है ना, देना चाहिए था ना। हम पीस कीपर्स नहीं है, पीस मेकर्स। शांति मान संभालने वाला नहीं है, शांति बनाने वाला है। इसलिए प्रभु ने वरन ताकत का जो दिया है देखा। नंबर 10, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। छाती में आकर कर बोलेंगे, धन्य है हूँ मैं धर्म के कारण अगर सताया गया तो मैं धन्य हूँ। कुछ हो गया इनसे बोला क्या बाहर आके आई सुबह शाम को दरवाजा दोपहर के बाद खाना करके बाहर निकल के निकला हमारे के तो गुरु बोलेगा धन्य है तू बोला ना, इसलिए मैं आगे बात कर रही पूरे इंडिया में घूम फिर रहा है बात। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपने बोला मैं कलेश हो रहा हूँ, और यूपी में प्रॉब्लम हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो इधर भी कुछ भी आएगा, रुकना नहीं है, सबके जाना है। एक केवल करा में नहीं, जिंदगी से, धर्म आत्मा से, जो काम के लिए आपने हमें बुलाया, जो काम के लिए आपने हमें चेहरे बनाया, हमें आगे बढ़ना है। उसी के लिए मैं मेरा जिंदगी आज एक कलीसिया के साथ समर्पण करता हूँ। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में हमारे तरफ से वैष्णव लोग जानेंगे, स्वार्थी लोग जानेंगे, वो लोग भी बचेंगे, नरक में से सोच जाएंगे। मुझे इस्तेमाल करना, आप एक बार मैं हूँ बेटी, मैं समर्पण करता हूँ। धन्यवाद 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 यीशु के नाम में।